नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इन दिनों लगातार हम अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों की कर रहे हैं चर्चा। आज हम शुक्र के नक्षत्रों की बात करेंगे और जानेंगे कि शुक्र के अलग अलग नक्षत्र क्या रखते हैं विशेषताएं और कैसा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर। विस्तार से जानकारी लें उसके पहले गुड लक मंत्र से करते हैं शो की शुरुआत। अगर आपकी शुक्र की खराब दशा चल रही हो, जैसे धनु लग्न की कुंडली हो, शुक्र की दशा हो, बहुत खराब होती है आमतौर पे, तो अगर आपकी शुक्र की खराब दशा, अशुभ दशा चल रही हो, तो नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करिएगा। नियमित रूप से सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिएगा और अपने घर में एक पारद शिवलिंग रखिएगा और पारद शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहिएगा। और अब बात करते हैं पंचांग की। तो 30 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 30 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह 9:43 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुक्र के नक्षत्रों की करने वाले हैं बात। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि शुक्र के नक्षत्र हैं कौन कौन से और उनकी क्या होती है खासियत। पंडित जी जी, किसी भी कुंडली को समझने के लिए ग्रहों को, राशियों को तो आप समझेंगे ही, लेकिन साथ में वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनको समझना भी जरूरी है। और इसी क्रम में हम आज उन नक्षत्रों की बात करेंगे जिनके स्वामी होते हैं शुक्र। उनकी विशिष्टताएं क्या हैं जानते हैं। देखिए, शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र सामान्यतः आनंददायक माने जाते हैं और चंद्रमा जब शुक्र के नक्षत्र में होता है तो बड़ा शुभ फलदायी होता है। चंद्रमा का इन नक्षत्रों में होना अच्छा है। इन नक्षत्रों में कला, आनंद और विलासिता के स्वाभाविक गुण भी होते हैं। ये नक्षत्र कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा ज्ञान पैदा करते हैं और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा वैराग्य भी पैदा करते हैं। लेकिन शुक्र के नक्षत्र हैं तो स्वाभाविक गुण इनके अंदर है, कंफर्ट देने का, विलासिता देने का। ये गुण, ये स्वभाव इन नक्षत्रों के अंदर पाया जाता है। तो शुक्र जो हमारी जिंदगी में वैभव देता है, उसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसके नक्षत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ये चर्चा हम करते रहेंगे। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें, सावधान रहें। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो जीवन में सुधार होगा। शनि मंत्र का 108 बार जप कर लें
ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम शुक्र के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। पहला नक्षत्र पंडित जी ने बताया भरणी। तो भरणी नक्षत्र की क्या है खासियत और कैसे ये आपके जीवन पर असर डालती है, समझते हैं। जितने भी नक्षत्रों का साइकिल है वो शुरू होता है अश्विनी से। पहला नक्षत्र अश्विनी और दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। ये आता है मेष राशि के अंतर्गत। ये नक्षत्र पूरी तरह से एक ही राशि के अंतर्गत है और उस राशि को कहते हैं मेष। ये नक्षत्र निर्माण और जन्म का नक्षत्र माना जाता है। भरणी नक्षत्र का मतलब निर्माण भी होता है और जन्म भी होता है। इस नक्षत्र के लोगों के पास कला और संगीत का वरदान होता है। भरणी नक्षत्र के लोगों के पास एक तो शुक्र का नक्षत्र है, उसके गुण होंगे, दूसरा मेष राशि है, मंगल के गुण होंगे। तो ये दोनों गुण मिलने की वजह से ये मानवता के लिए कुछ नया और कुछ विशेष करने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर योग साधना और दृढ़ निश्चय की क्षमता होती है। लेकिन भरणी नक्षत्र की एक सबसे बड़ी कमी है कि भरणी नक्षत्र वाले कभी कभी बहुत हठी, बड़े जिद्दी और बड़े तानाशाह हो जाते हैं। भरणी नक्षत्र वालों को कभी कभी अगर गलत कॉम्बिनेशन बैठ गया भरणी नक्षत्र में तो जेल, अपयश या अकेलेपन का सामना भरणी नक्षत्र वालों को करना पड़ता है। अब अगर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो आपकी राशि होगी मेष और आपका नक्षत्र होगा भरणी जिसका स्वामी है शुक्र। भरणी नक्षत्र के जो लोग हैं उनके पास मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर सही डायरेक्शन में चले तो साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे। और अगर भरणी नक्षत्र गलत रास्ते पे चला गया तो बड़े जिद्दी, बड़े बद दिमाग, बड़े बद मिजाज टाइप के हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनके अंदर एग्रेशन भी आता है और कभी कभी चरित्र पतन जैसी स्थितियां भी इनके अंदर देखी जाती हैं। तो भरणी वाले वैसे तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इनको सही गाइडलाइन की, सही दिशा की जरूरत हमेशा होती है।
तो ये था शुक्र का पहला नक्षत्र जिसके बारे में हमने जाना। बाकी दोनों नक्षत्रों की चर्चा करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख कर लें। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, आपने क्या पूछा है ये जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न राजेंद्र अग्निहोत्री जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1968, 1968। जन्म का समय सुबह 7 बजे और जन्म का स्थान है फिरोजाबाद। राजेंद्र जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी मुश्किलें अभी कुछ समय तक आपके साथ रहेंगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब तक 2024 समाप्त ना हो जाए तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। हड्डियों का और पेट का ध्यान देना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी होगा। भविष्य आपका ठीक है। भविष्य में कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी समस्या या दिक्कत की स्थिति आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का सुबह शाम रोज जप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन दूसरा सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी हमारे पास कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है। अनीता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र धीरज के बारे में जानना चाहती हैं। धीरज की जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1998, 1998। जन्म का समय दोपहर में 12:45 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी विदेश में है और वहाँ पर नौकरी को लेकर के उसे दिक्कतें आ रही हैं, तो नौकरी की समस्या कब समाप्त होगी और नौकरी में कब तरक्की कर पाएगा। देखिए अनीता जी, एक तो आपके पुत्र के करियर में बदलाव का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से फरवरी से लेके मई के बीच में आपके पुत्र अपने नौकरी में बदलाव करेंगे और बदलाव के बाद उनका करियर, उनका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि जीवन में विशेष उन्नति का जो समय है वो 2025 के अगस्त के बाद है। 2025 के अगस्त के बाद ये जीवन में पूरी तरह से तरक्की कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ एक उपाय इनको करने के लिए कहिए। वो एक उपाय ये है कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का अगर ये जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। हम शुक्र के नक्षत्रों की कर रहे हैं बात। पहले नक्षत्र की चर्चा हमने कर ली है, अब बात करेंगे दूसरे नक्षत्र की, जो कि है पूर्वा फाल्गुनी। और पूर्वा फाल्गुनी का क्या है गुण, क्या है इसकी खासियत, ये समझते हैं। शुक्र का दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि होगी सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य, और नक्षत्र तो पूर्वा फाल्गुनी है ही, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो यहां पर संबंध बनता है सूर्य का शुक्र के साथ। ये सौभाग्य और समृद्धि का नक्षत्र माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी वाले सामान्यतः भाग्यवान होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के पास उत्साह, प्रेम और कला का वरदान होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग सामान्यतः कलाकार, खूबसूरत और ऐश्वर्य युक्त होते हैं। इनकी कमी यह है कि इनके अंदर काम भाव, सेक्सुअल डिजायर्स और अहंकार बहुत जल्दी पैदा होता है और क्रोधी बहुत होते हैं। कभी कभी अपने क्रोध में, अपने उन्माद में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ज्यादा पैसे के पीछे भागने के चक्कर में, ज्यादा भौतिकतावादिता के चक्कर में इनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि है सिंह, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी है शुक्र, तो सूर्य और शुक्र का एक संबंध यहां बन जाता है। बहुत नकारात्मक संबंध नहीं है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जन्म का मतलब कला होती है, संगीत होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के पास एक और टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की या बहुत ज्यादा पैसे रुपए के पीछे भागने की।
अगर पूर्वा फाल्गुनी के कला वाले पार्ट को आगे बढ़ाया जाए, क्रिएटिव पार्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जीवन में विशेष उन्नति कर लेते हैं। और चलिए अब अगले नक्षत्र की हम बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त है शुक्र के तीसरे नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के बारे में बात करने की। तो पंडित जी से समझते हैं इस नक्षत्र के बारे में और ज्यादा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का तीसरा नक्षत्र है, और ये नक्षत्र आता है पूरी तरह से धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। तो यहां पर बृहस्पति और शुक्र दोनों का संबंध बन जाता है। पूर्वाषाढ़ा का मतलब है अपराजेय, जिसको परास्त न किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, या अजेय, जिसको कोई हरा न सका हो, या जो हमेशा विजयी होता हो, उस नक्षत्र का संबंध है पूर्वाषाढ़ा से। ये नक्षत्र दुनिया भर में नाम और यश को फैलाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव जीवन पर हो तो नाम और यश जीवन भर में फैलता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग सामान्यतः ज्ञानी और विद्वान होते हैं, और इस नक्षत्र के लोगों के पास इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है। ये आध्यात्मिक शक्ति और वाणी की शक्ति अपने पास रखते हैं। लेकिन पूर्वाषाढ़ा वालों की एक कमी ये है कि कभी कभी ये बड़े अहंकारी और बड़े खर्चीले हो जाते हैं। ये अत्यधिक क्रोध करते हैं और क्रोध में स्वयं को नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ तो आपकी राशि हो गई धनु, स्वामी हो गए बृहस्पति, और नक्षत्र स्वामी हो गए शुक्र। तो शुक्र, धनु राशि और गुरु, ये तीनों एक सीक्वेंस में आ गए।
फायदा यह है कि शुक्र हैं दैत्याचार्य और बृहस्पति हैं देवगुरु, दोनों गुरु हैं, दोनों का संबंध बन गया तो आदमी विद्वान होगा, सामान्यतः संस्कारवान होगा, सामान्यतः ज्ञान की, अध्यात्म की बात करेगा और उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी करेगा। लेकिन शुक्र की एक बड़ी भारी गड़बड़ी यह है ना कि शुक्र अनियंत्रित है। इसीलिए इस नक्षत्र के लोग अगर आध्यात्मिक नहीं हैं तो वो अनियंत्रित हो जाते हैं और कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे इनको जीवन में स्वयं नुकसान होता है। पूर्वाषाढ़ा के साथ एक बात और भी देखी गई है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो छात्र या विद्यार्थी होते हैं वो बार बार अपने सब्जेक्ट में या अपने करियर की प्रोफाइल में बदलाव करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, इस समय नया कारोबार, नया काम आपका शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन का लाभ होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत जीवन में हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न अजीत जी ने हमें लिखा है और अजीत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मई 1973, 1973। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अजीत जी कह रहे हैं कि जो कंपनी में नौकरी करते हैं उस कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो काफ़ी पैसा, काफ़ी सैलरी इनकी बाकी हो गई है उसमें, और अब ये दूसरी नौकरी पा गए हैं, कंपनी चेंज करके जाना चाहते हैं। तो क्या इनका बकाया इनको मिल पाएगा? जो बकाया है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अजीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी आपका पैसा कंपनी के ऊपर बाकी है या जो आपका पैसा आपको मिलना है उसको मिलने में अभी समय लगेगा। वो पैसा आपको अगले साल के अप्रैल के बाद किसी समय मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। पैसा डूबने जैसी स्थिति नहीं बन रही है। दूसरा ये है कि आप नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन नई नौकरी में भी आप मई तक थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट करने में शांति बनाए रखिएगा ताकि नई नौकरी में किसी तरह की दिक्कतें ना हों। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक मोती, जिसको बांग्ला में कहते हैं मुक्ता, एक मोती बनवा लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन आपको याद दिला दें सवाल लेने से पहले कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और चाहते हैं आप कि समाधान पंडित जी आपको दें, तो हमें लिखना ना भूलिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है आज? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें नवीन जी ने लिखा है। नवीन श्रीवास्तव जी हमें मेल लिखते हैं। ये मेल लिख रहे हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। नवीन जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इन दिक्कतों को लेके परेशान हैं। मन में एक चिंता हो गई है कि विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन और बाकी जीवन बेहतर हो जाए। नवीन जी, कहना सिर्फ ये है कि अभी आप शांति बनाए रखिए। आपका समय लगभग 11 जून 2024 तक अच्छा नहीं है। वहां तक शांति बनाए रखिए, बेवजह के विवादों से बचिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। 11 जून के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और जैसा आपको पहले भी बताया कि आपकी कुंडली में कोई सेपरेशन होने के योग नहीं हैं, तो सेपरेशन नहीं होगा लेकिन मामला बिगड़ सकता है, जीवन में अशांति हो सकती है। इसलिए जून तक शांति बनाए रखिए, उसके बाद से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 30 दिसंबर को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 30 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता चला जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। इस साल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के प्रयास आपको करने चाहिए। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, कई लोग पूजा पाठ करते हुए बहुत सारे मंत्र का जाप एक साथ करते हैं, तो क्या ये उचित विधि है पूजा पाठ की? एक साथ बहुत सारे मंत्रों का जप करते हैं, देवी के मंत्र, शिव जी के मंत्र, गणेश जी के मंत्र, बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, जितना संभव हो एक साथ 1 या 2 मंत्रों का ही जप करिए, और वो भी वो मंत्र हों जो आपस में जुड़े हुए हों। स्तोत्र और चालीसा आप जितनी चाहें उतनी पढ़ लें, लेकिन
मंत्र एक साथ बहुत सारे नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर मंत्र का अलग तत्व है, अलग नियम है। इसलिए बिना जानकारी के उल्टे सीधे तरीके से मंत्रों को मिक्स मत करिए। अगर कोई विशेष मंत्र आपको पता चला है और आपको उसका जप करना है, तो पहले उस मंत्र जप के नियम आप जान लीजिए, उसके बाद मंत्र जप करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 30 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 30 दिसंबर शनिवार रात में 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। और तुला राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के दोस्तों के बारे में, उनकी मित्रता के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। इनके मित्र और इनके परिचित दोनों काफी ज्यादा होते हैं। ये मित्रता को सरल हृदय से निभाते हैं, लेकिन अक्सर मित्रों से जीवन में धोखा भी पा जाते हैं। मित्रता अच्छी बनी रहे, मित्रता में धोखा ना मिले, इसके लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। तो महा उपाय में आज पंडित जी क्या लेकर आए हैं? जी, अगर आप अपना मनचाहा स्थान परिवर्तन ट्रांसफर चाहते हैं तो क्या करेंगे? घर में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति ले आइए, ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की। रोज सवेरे उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते रामदूताय इसका जप करिए। निरंतर ये उपाय 3 महीने तक करते जाइए, आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।